हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस और कल का प्रेडिक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो आज का मार्केट था, एकदम मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस वर्ल्ड मार्केट से आ रहे थे और हमारे यहाँ का जो प्री मार्केट एनालिसिस में आपने देखा होगा कि हमारे निफ्टी या फिर इंडियन मार्केट्स के सेंटिमेंट को भी हमने न्यूट्रल साइड पे रखा था। पूरे दिन अगर देखा जाए तो मार्केट ने हल्का सा एक गैप अप जरूर दिया, लेकिन एक रेंज है जिसके अंदर के पिछले 2-3 दिन से जो है हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है और उस रेंज को ब्रीच करने के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है फेड कमेंट्री की। फेड कमेंट्री यानी कि जो जिसका कि इम्पैक्ट हमें एक्चुअली देखा जाए तो थर्सडे की जो मार्केट है उसमें देखने को मिलेगा कि जो रेट कट है वो 0.25% होना है या फिर जो है 0.5% होना है। खाली इस चीज़ का एक हालांकि इससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ एक डायरेक्शन है वो काफ़ी हद तक क्लैरिटी और उसके कुछ इंटरप्रिटेशन जो है मार्केट करेगा और उससे एक लिक्विडिटी जनरेट होगी और उस लिक्विडिटी से जो इक्विटी मार्केट्स में प्राइस जो अप हो सकते हैं स्टॉक्स के, उसका एक डायरेक्शन जो है मार्केट लेना चाह रहा है और उसी की वजह से थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहा है और अभी उसमें 1-2 दिन और लगेगा। इसी वजह से वर्ल्ड वाइड अगर मार्केट देखें तो थोड़ा सा अनडिसाइसिव तरीके से ट्रेड करते हुए नजर आया और सेम यही चीज़ भारतीय बाजारों में भी दिखाई दी। और आज अगर आप देखें तो एक लॉन्ग लेग्ड डोजी का पैटर्न ये आपके सामने में जा रहा है। लॉन्ग लेग डोजी का पैटर्न जो है आज मार्केट में फॉर्म हुआ और ये वो जो डायरेक्शन ये जो फॉर्मेशन है ये एग्जैक्टली जो एक हमने रेजिस्टेंस बना रखा है 25,433 का रेजिस्टेंस लेवल है। पिछले 4 कारोबारी सत्रों से वही एक रेजिस्टेंस एरिया है जहां पे कि मार्केट उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अगला जो इंडिकेशन है मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट का या फिर अपवर्ड डायरेक्शन का वो तभी मिलेगा जब हम स्पॉट लेवल पे निफ्टी के ऊपर डेली बेसिस पे 25,433 का लेवल क्रॉस करके ऊपर क्लोज देते हैं। तो वहां से एक पहला इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। और नीचे जो सपोर्ट है वो आप ये देखिए कि 25,356 के सपोर्ट को पिछले 3 दिन से निफ्टी लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके नीचे नहीं जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं तो ऊपर आकर के क्लोज दे रहे हैं, यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे नहीं जा रहे हैं डेली क्लोजिंग बेसिस पे। तो इमीडिएट जो एक नैरो रेंज बन गया है 25,356 से 25,433 का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है। क्योंकि अगर 25,356 से नीचे आते हैं तो फिर नीचे आपके पास आने के लिए 25,078 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे और ऊपर तो स्काई इज द लिमिट। अब देख लेते हैं कि आज जो है मार्केट में जो ब्रेडथ थी वो नेगेटिव साइड पे थी, क्योंकि स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स ने भी जो है काफी प्रॉफिट बुकिंग का आज सामना किया। हालांकि आपका जो निफ्टी का इंडेक्स है वो 0.14% के गेन्स के साथ बंद हुआ, थोड़ा स्लाइट सा गेन है 34 पॉइंट्स का। सेंसेक्स ने 90 पॉइंट्स के गेन्स के साथ 1.11% के गेन्स के साथ अपने आप को क्लोज किया। तो एक तरीके से ग्रीन टेरिटरी में क्लोज होने में भारतीय बाजार सफल हुए। निफ्टी बैंक में भी स्लाइट गेन्स थे 35.50 पॉइंट्स के 0.07%। निफ्टी आईटी ने भी 0.14% के साथ 62 पॉइंट्स अप साइड लेकर के अपने आप को ग्रीन टेरिटरी में बंद किया। हाँ, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है आपका 0.13% के लॉसेस के साथ बंद हुआ और इसी का इंपैक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा जब आप मार्केट ब्रेड्थ के डेटा देखेंगे। 946 बढ़ते हुए शेयर्स के सामने 1515 यानी कि 1515 शेयर्स थे जो कि गिर रहे थे, विच इज अ वेरी बिग डिफरेंस वी वुड से। दैट्स वाई बहुत से पोर्टफोलियोज में आज जो है ये जो स्लाइट गेन्स है निफ्टी एंड सेंसेक्स के, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे क्योंकि मार्केट ब्रेड्थ जो है वो नेगेटिव साइड पे था। तो शेयर्स जो हैं वो जब गिरेंगे तो आपके पोर्टफोलियोज के ऊपर जो है उसका इंपैक्ट दिखाई देगा और आपके पोर्टफोलियोज हो सकता है थोड़े बहुत लॉसेस में दिखाई दें, राइट। तो ये तो है पूरा ओवरऑल। अब एक बार को हम देखेंगे कि स्पॉट लेवल पे हमने डिस्कशन कर लिया। अब देखते हैं कि ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो कौन से लेवल्स को उन्हें वॉचफुल रहना चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो पहले ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ रहा है। निफ्टी का डेली चार्ट है आपके सामने। एग्जैक्टली जो हमने एरियाज बना रखे थे 25,487 का पहला रेजिस्टेंस था
वहां तक लगभग ऊपर गया भी, आज हाइज भी बनाए उसने 25,479 के, लेकिन उसको पार नहीं कर पाया। इसका मतलब अगर उस रेजिस्टेंस एरियाज के आसपास आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन आपने बनाई होगी तो 150 पॉइंट का आपको, 50 पॉइंट के आसपास का आपको बेनिफिट वहां पे मिल सकता था। और उसके बाद जो ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं 25,600 के आसपास का, यहां पे एक कॉल राइटर्स की एक बड़ी पोजीशन है, तो इस वजह से ये एरिया भी एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। एकदम नियर बाय जो सपोर्ट है वो है आपका 25,433 और 25,372। ये दो सपोर्ट एरियाज हैं जिसे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी मुझे लगता है ब्रीच करने में मेहनत होगी, क्योंकि अब जिस भी साइड मार्केट जाएगा वो वाला साइड होगा जिस तरफ का डायरेक्शन वर्ल्ड वाइड मार्केट से हमारे भारतीय बाजारों को मिलेगा, और वो डायरेक्शन मिलेगा कितने परसेंट का रेट कट फेडरल बैंक अमेरिका का करता है, राइट। उसके बाद जो सेकंड यानी कि थर्ड सपोर्ट एरिया आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 25,200 के ऊपर, और फोर्थ जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है 25,108 के ऊपर, राइट। और फिर जो है लास्ट वीक का जो लो साइड का जो एरिया था, लो साइड यानी कि लो लेवल्स जो थे, मतलब जो पिछले हफ्ते में जो भी कारोबार हुआ निफ्टी के ऊपर, निफ्टी फ्यूचर्स में, उसमें जो लो बनाया था निफ्टी के इंडेक्स ने, वो एरियाज फिर लास्ट एंड फाइनल एक तरीके से देखा जाए इस पर्टिकुलर वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ले सकते हैं और कल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ले सकते हैं। हालांकि बहुत नीचे है, 24,800-865 के आसपास के एरियाज हैं ये, और वहां तक पहुंचना अभी तो मुश्किल दिख रहा है अगर मार्केट में बहुत कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आ जाती है तो। अब हम देख लेते हैं कि इसको जब हम इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इसको इंटरप्रेट करेंगे तो हमने इसका जो टाइम होराइजन है उसको छोटा कर देते हैं। जब इसका टाइम होराइजन हम छोटा कर देते हैं तो ये जो लेवल्स हैं हमारे सामने निकल के आ जाते हैं, तो वहां पे हमें फिर वही चीज जो देखनी है, जो हमारे रडार पे होना चाहिए, लेवल्स वही रहेंगे रेजिस्टेंस एरियाज के और सपोर्ट एरियाज के। बस जो आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है कि 25,446 के ऊपर अभी निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है, और इसका जो एकदम जो रीसेंट सपोर्ट एरिया है वो है 25,433 और उसके बाद है 25,372। ठीक है, इन एरियाज को काफी जो है आपको वॉचफुल रहना है और इन्हीं एरियाज के आसपास आने पे अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि बड़ा जो ट्रेंड है वो लॉन्ग साइड का है, तो लॉन्ग साइड में रहने में ज्यादा बेनिफिट है ना कि शॉर्ट साइड में। और ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है 25,487, अगर इसके ऊपर जाकर के ट्रेड करता है मार्केट, 2-3 कैंडल्स जो है वहां पे लेता है, 2-4-5 मिनट का कैंडल अगर 5-7 मिनट 10 मिनट अगर वहां पे ट्रेड करता है, वहां पे एक सपोर्ट लेता है, तो यहां से भी आप अगर एक और अपवर्ड साइड का ट्रेड लेते हैं लॉन्ग साइड का, तो 25,600 के आसपास तक के लेवल्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। मार्केट को डाउन साइड का मोमेंटम देने के लिए एक डिसाइसिव तरीके से अगर आप देखें तो 25,372 का जो लेवल है वो डिसाइसिव तरीके से ब्रीच करना पड़ेगा, वहां पे 5-10 मिनट बिताना पड़ेगा, फिर वहां से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लेकर के 25,200 तक के लेवल्स वहां पे ओपन होते हैं, लगभग 172 पॉइंट नीचे हैं, वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन के लिए आप सोच सकते हैं। उससे पहले शॉर्ट पोजीशन मेरे हिसाब से आपको नहीं बनानी चाहिए। तो ये वो लेवल्स हैं जिन्हें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने, ये वही लेवल्स हैं जो आप के सामने हमने ड्रॉ किए थे। अभी आज जो है बैंक निफ्टी ने 52,275 पे क्लोज किया है, और ये एग्जैक्टली वो लेवल है जहां पे हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था 52,300 का। अब वो रेजिस्टेंस जो है आज के हाइज पे चला जाएगा, और आज के जो हाइज हैं वो हैं 52,357। 52,357 का जो लेवल है वहां पे आपको अब नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा, और उसके ऊपर का जो आप रेजिस्टेंस एरिया देख पा रहे हैं वो है 52,500। यानी कि 52,500 पे आपको नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के ऊपर लगभग 130-40 पॉइंट ऊपर आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है। इसे आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब देख लेते हैं कि सपोर्ट एरियाज कहां आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो तो आ रहा है 53,251 के ऊपर। सपोर्ट एरिया, सबसे पहला सपोर्ट एरिया है 52,044, उसके बाद 51,929, और जो है फिर अगर ये दोनों सपोर्ट एरियाज अगर ब्रीच होते हैं तो 51,834, और उसके बाद आपके पास सपोर्ट के रूप में आ जाएंगे डेली चार्ट के ऊपर 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 51,516 और 51,226।
ये दो एरियाज हैं जिनको कि बैंक निफ्टी को ब्रीच नहीं करना चाहिए। तो इन सपोर्ट एरियाज के पास जब भी बैंक निफ्टी आए वहां पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लें आप, प्रॉपर एक रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ 1:2 के एटलीस्ट, और जहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है उस रेजिस्टेंस तक जो है आपका रिवॉर्ड मैच कर जाना चाहिए एज कंपेयर टू आपके स्टॉप लॉस के 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से। और अगर एक बार 52,500 का डिसाइसिव क्लोज दे करके वहां पे 5-7 मिनट के लिए मार्केट स्टे करता है तो वहां से जो है 53,251 तक के लेवल्स आपके लिए खुल जाएंगे। और अगर आप देखें कि शॉर्ट साइड पे अगर आप सोचते हैं कि कहां पे शॉर्ट साइड का मौका बनेगा, हालांकि जो बड़ा ट्रेंड है वो लॉन्ग साइड पे चल रहा है तो शॉर्ट साइड पे जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। लेकिन अगर फिर भी 51,834 का लेवल डिसाइसिवली भी ब्रीच होता है तो फिर आप एक बार को शॉर्ट साइड का एक पोजीशन 51,500 तक के लिए बना सकते हैं। इसी चार्ट को अगर हम 15 मिनट के फ्रेम पे देख लेते हैं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां पे ये लेवल्स किस तरीके से दिख रहे हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि पूरे दिन जिस तरीके से मार्केट ने ट्रेड किया, इसने जो है बहुत अच्छे से एक दिन पहले का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हो आज एक नया रेजिस्टेंस लेवल बनाया है। आज का जो हाई है 52,356। बस इसी से नीचे नीचे आपको अगर शॉर्ट साइड में कोई ट्रेड बनानी भी है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस शॉर्ट यहाँ पे इसी के आसपास अगर मार्केट में आपको ये लेवल्स रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आते हैं 1-2 कैंडल 5 मिनट की या 3 मिनट की, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 52,044 तक के शॉर्ट के ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज आपको वेट करना चाहिए 52,356 और 52,500 के ब्रीच होने का, यानी कि लगभग 200-300 पॉइंट के बैंक निफ्टी के लिए 200-300 पॉइंट का इतना कोई बड़ा मैथ तो नहीं होता। एक दिन में हजार पॉइंट चलने वाला इंडेक्स है बैंक निफ्टी। अगर एक बार डिसाइसिवली 5-10 मिनट ये 52,500 के ऊपर ट्रेड कर गया तो फिर इसके पास बहुत बड़ा रेंज जो है ओपन हो जाएगा जो कि है 53,251 तक का। तो ये लेवल मिले तो वहां पे लॉन्ग जरूर आपको करना चाहिए प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। शॉर्ट इसी लेवल के आसपास अगर मंडराता रहता है तो यहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, लेकिन 52,044 से पहले आपको निकल जाना है क्योंकि उसके बाद बैक टू बैक सपोर्ट जो है आपको 52,044, 51,929 और 51,834 पे दिखाई दे रहे हैं। राइट, तो ये था आज का हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस। कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए कल के लिए ट्रेड करने के लिए। तो जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ। कैसा रहा जरूर हमें कमेंट करके बताएं, किस तरीके से आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं मार्केट में किस तरीके से लेवल को फाइंड करना होता है और किस तरीके से उन लेवल्स पे ट्रेड लेना होता है। और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करें, मनी मैनेजमेंट को ना भूलें क्योंकि मार्केट में बने रहेंगे तभी जो है मार्केट से एक ट्रेडिंग बिजनेस से आप बेनिफिट ले पाएंगे। राइट, सो डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। बाय बाय।